हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक दो दिन से एक खबर बहुत सुर्खियों में है। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, जिनके यूट्यूब पे 8 मिलियन से भी ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी डेली की जो वीडियोस हैं वो मिलियंस के व्यूवर्स में जाती हैं। पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, ठीक है। तो पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, जैसा कि डक्की भाई ने रजब भट्ट के साथ एक कंटेंट बनाया जिसमें वो फाइट कर रहे थे, तो उस पर बहुत सारे इन्होंने व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह पिछले दिनों में ऐसा भी हुआ है कि टिकटॉक की बड़ी नामचीन हैसियत नदीम नानी वाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अरूब जतोई को सुनने में आ रहा है कि डक्की भाई और अरूब जतोई जो उनकी अहलियाँ हैं उनको उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया है। तो देखें, ये भी सुनने में आ रहा है कि इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि अरूब जतोई जो डक्की भाई की अहलियाँ हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी जिसमें वो जो है वो सरेआम जो है वो असले की नुमाइश कर रही थी। तो ये गैर कानूनी है। देखें, गैर कानूनी तौर पे असले की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग उन पे तनकीद भी कर रहे हैं कि ये एक ट्रिक है व्यूज़ लेने के लिए। तो ऐसा ही उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसके साथ साथ जो वो सियासी जमातें हैं उनको भी खुलेआम जो है वो उनका नाम ले रहे थे, और वो सियासी जमात है PTI, क्योंकि आप पिछले दिनों में उनके ब्लॉग में ये भी आया है 804। तो इस तरह के नदीम नानी वाला को भी गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने IK 804 की नंबर प्लेट जो है वो गैर कानूनी लगाई हुई थी, अनरजिस्टर्ड। तो इसलिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो यूट्यूबर्स हैं वो मिलियन व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक साइड से देखा जाए तो ये ठीक भी है। इंटरटेनमेंट के अगर पर्पज़ से आप बनाते हैं तो ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं कि इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से कोई भी वीडियोज़ आती हैं तो देखते हैं। लेकिन इस तरह की, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों रजब भट्ट के साथ फाइट की, अब ये गन की नुमाइश या जो भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ जो ब्लॉग्स में करते हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनका असरात बहुत बुरे हमारी सोसाइटी पे जाते हैं। तो इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो उनको तनकीद कर रहे हैं। बहुत सारी मीडिया में बहुत लोग उनको तनकीद कर रहे हैं। तो इनको इस तरह की कोई भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेसीज होती हैं फैमिलीज़ की, जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो फैमिली ब्लॉगिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं, फैमिली ब्लॉगिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उनको फैमिली ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अपने जो प्राइवेसीज हैं अपने बेडरूम तक इस तरह की चीज़ें उनको नहीं दिखानी चाहिए। ज़ाहिर है कि एक दो दिन पहले जो है वो डक्की भाई ने ये भी बताया कि उनके आइडियल कौन कौन हैं। तो बोला है कि मुझे इसने जो है वो इन एक्टर्स के साथ जो है वो कंपेयर कर दिया। तो ये देखें, एक ये डक्की भाई का कहना है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ये भी एक व्यूज़ लेने की ट्रिक है। देखें ना, उनका कंटेंट बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में जितने भी व्लॉगर्स हैं वो फैमिली व्लॉगिंग के बहुत सारे लोग हैं फैमिली व्लॉगिंग के बहुत ख़िलाफ़ हैं। तो और इसी के साथ जो है वो खबर आई है कि डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूब जतोई को जो है वो माफ़ीनामे के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने उन्होंने उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने खुलेआम जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी जिसमें वो असले की नुमाइश कर रही थी। तो देखें, एक तरफ ये भी है कि सुनने में ये भी है कि जब वो पुलिस स्टेशन में थे तो उन्होंने पूछा कि ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट किसने लगाई। तो सुनने में आ रहा है कि अरूब कह रही थी कि ये डक्की ने लगाई और डक्की कह रहा था ये अरूब ने लगाई। तो लोग समझते हैं कि इनकी बहुत बनती है। तो पता नहीं अब इनकी कितनी बनती है या कितनी नहीं बनती है, लेकिन लोगों में तो यही लगता है कि इन लोगों की बहुत बनती है। लेकिन वहाँ पे जो है वो एकदम वो जज्बात उनके बदल गए। तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग गए कि ये इसने पोस्ट लगाई और ये इसने पोस्ट लगाई है। तो एज ए मर्द देखें, डक्की को तो चाहिए था कि वो सारा इल्ज़ाम जो है वो खुद पे लेता, लेकिन उसके बाद जो है वो माराटन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वालों ने जो उनकी अहलियाँ उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी जिसमें वो असले की खुलेआम जो है वो नुमाइश कर रही थी। लेकिन उसकी कुछ ही देर बाद उन्होंने वो जो है पोस्ट डिलीट कर दी। देखिए, ये एक ट्रिक होती है व्यूज़ लेने के लिए। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स और
نیوز چینلز کے مطابق جو ہے وہ یوٹیوبرز ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپناتے ہیں، جیسا کہ ڈفرینٹ کنٹینٹس ہوتے ہیں، جیسے کسی سے لڑائی جھگڑا کر لینا، کسی کے ساتھ کوئی بھی پنگا کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ گیم ویوز کی ہوتی ہے۔ تو ڈکی بھائی اور اروب کا یہ بھی شاید ایک ٹرک ہو سکتی ہے ویوز لینے کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کرائم برانچ والوں نے انہیں حراست میں لے لیا ان کی رہائش گاہ سے۔ اس کے بعد جو ہے معافی نامے کی بنیاد پر ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ تو ماڈل ٹاؤن آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈکی بھائی کی جو اہلیہ ہیں اروب جتوئی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو اسلحے کی نمائش کی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پہ سننے میں ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا جس میں وہ کھلے عام جو ہے وہ اسلحے کی نمائش کر رہی تھی۔ تو یہ سوشل میڈیا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وجہ سے جو ہے وہ پولیس نے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ تو جیسے کہ ہم ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے بہت سی واحیات طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک لائیو پر، جو کہ بالکل غیر مناسب ہے، اور وہ دیکھنے کے لیے وہ اس کے لیے ویورشپ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جیسا کہ جس طرح کی واحیات ویڈیوز ہوتی ہے اتنی زیادہ ان کو ویوز مل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ویوز لینے کے لیے یہ لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ بہت سارے یوٹیوبرز اس وقت ٹاپ پہ ہیں، رجب بٹ ہیں، اور بھی ایک دو یوٹیوبرز ہیں جو اس وقت ٹاپ پہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کے پرپز سے ڈکی بھائی جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو ان کی وائف نے انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا تو اس کے لیے ماڈل ٹاؤن کرائم آرگنائز یونٹ نے جو ایکشن لیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ سننے میں خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے معافی نامہ جمع کروا کے ان کو ضمانت ہوگی، ان کو رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے معافی نامہ جمع کروایا ہے تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور پولیس کے مطابق جو ہے وہ ڈکی بھائی اور اروب جتوئی ان کی اہلیہ ہیں، ان دونوں کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن آرگنائز کرائم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ اروب جتوئی کو اسلحہ کی نمائش سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے کی وجہ سے جو وہ گرفتار کیا گیا ہے۔